बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और मुश्किलों से दूर रखे। तहे दिल से दुआ करता हूँ आप सब भाई मेरे लिए दुआ करें। तो सबसे पहले जो है कबूतर का मैं आपको शौक़ करवाता हूँ, रेसर कबूतर का। तो माशाल्लाह से जो कबूतर देख के ख़रीदा जाता है, वो किस तरीके से देख के कबूतर ख़रीदा जाता है और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कबूतर में, तो कबूतर परचेज़ किया जाए, उस हवाले से थोड़ा सा मैं जो जानता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बैठा है रेसर कबूतर, तो मैं इसे पकड़ कर आपको इसके बारे में शेयर करता हूँ कि ये कैसा कबूतर है और इसमें जो क्वालिटी है और क्या देख के मैंने ये कबूतर ख़रीदा है। तो सबसे पहले कबूतर पकड़ लेते हैं, क्योंकि बड़े पिंजरे से निकाल के छोटे पिंजरे में बिठाने से कबूतर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे पकड़ लिया है कबूतर को। तो माशाल्लाह से कबूतर जो है हाथ पे आ चुका है। असल में बड़े पिंजरे कबूतर और छोटे पिंजरे में बिठाने से कबूतर बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि पिंजरा मेरे पास बड़ा नहीं था जिस पे मैं आपको कबूतर बिठाता। तो माशाल्लाह से तो सबसे पहले जो हम कबूतर ख़रीदते हैं, कोई भी कबूतर है, तो सबसे पहले आप जब भी कबूतर ख़रीदें तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि हम कबूतर ख़रीद रहे हैं तो कबूतर की जो है जिस्म जो और हड्डी कैसी होनी चाहिए। कबूतर सख्त जान का होना चाहिए, नरम जान का नहीं होना चाहिए कबूतर। तो देखें माशाल्लाह से ये कबूतर है, ये रेसर कबूतर है। तो आप देखें जब कबूतर हम ख़रीदते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि कबूतर का कोई पर जो है वो कम ना हो, कोई पर कबूतर का जला हुआ ना हो, कोई कली कबूतर की शार्ट ना हो, पूरी कलियों का पूरा कबूतर पूरे परों से होना चाहिए। तो देखें इस तरफ के पर और इस तरफ के पर आप देखें जिस तरीके से आपको पर दिख रहे हैं, तो ये पूरे परों का कबूतर है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखें जिस तरीके से पूरे परों का कबूतर है, तो इसी तरीके से कोशिश ये करें कि कबूतर के पर जो हैं वो चौड़े होने चाहिए। चौड़े से मुराद देखें कितने चौड़े चौड़े पर का कबूतर है, देख सकते हैं आप। कलियां देखें किस तरीके से पूरे पर जो है वो चौड़े पर हैं। तो कोशिश करें कबूतर जब भी ख़रीदें तो पूरे परों का कबूतर हो। ऐसा कबूतर ना ख़रीदें जिसकी कली ऐसे हो, गैप में, परों में गैप हो। इस तरीके का गैप वाले कबूतर आप बिल्कुल मत ख़रीदें। कुछ कबूतर होते हैं इनके परों में गैप होता है इस तरीके से, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है, जब कबूतर झाड़ करता है, पर गिराता है, तो फिर जब कलियां लाता है तो कलियों में इस तरीके से खला आ जाती है, जिस तरीके से आप देखें इस तरीके से। बाकी पूरे पर पूरे होते हैं, लेकिन ये जो खला है ना, ये खला से कबूतर उड़ना पसंद नहीं करता है, गिर जाता है कबूतर, और वो कबूतर लंबी पे भी काम नहीं आता है। तो परों के हवाले से आप कोशिश करें जब भी कबूतर ख़रीदे तो उसके जो पर हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए हों, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए पर हों। तो परों के हवाले से माशाल्लाह से ये जो टिप मैं आपको बता रहा हूँ परों की, ये आप अपने जहन में रखें। तो बाकी जो है दुम वगैरह की बात की जाए तो देखें दुम भी कबूतर की आप जब भी ख़रीदें तो दुम कबूतर की पूरी होनी चाहिए, इस तरीके से पूरी दुम होनी चाहिए। दुम इसकी ख़राब इसके लिए क्योंकि छोटे पिंजरे में डाला है इसके लिए, क्योंकि दुम से ही कबूतर लेफ़्ट राइट पे जाता है। ये मेन बात है, अपने जहन में रखें। जब कबूतर की दुम अंदर से जली हुई होगी, जब पर पूरे नहीं होंगे दुम के, तो कबूतर लेफ़्ट राइट में दिक्कत करता है। वो कबूतर जब भी कबूतरों के अंदर फंसा होता है टुकड़ी में, तो उससे राइट या लेफ़्ट निकलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि दुम के परों से ही कबूतर लेफ़्ट राइट करता है अपने आप को। तो बाकी जो है बात, आप जब भी कबूतर ख़रीदें तो ये देखें कि उसकी हड्डी जो है यहाँ से ये उंगली आप इस तरीके से लगा तो हड्डी पूरी बराबर होनी चाहिए, ना कि बीच में कट हो या टूटी हुई हो, तो इस तरीके से भी ना हो, पूरी होनी चाहिए इस तरीके से पूरी बराबर। और यहाँ पर जोड़ होता है कबूतर का, ये थोड़ा सख्त होना चाहिए, और नाखून पंजों के बराबर मुताबिक कबूतर पूरा होना चाहिए, क्योंकि इसकी मेन टिप है, अगर कबूतर के नाखून की जब में उंगली अगर एक कम हो तो कबूतर जब रात को पतवास पे बैठता है तो वो दिक्कत फरमाता है, क्योंकि वो पूरा अपने परवास पे इस तरीके से नहीं पकड़ के बैठ सकता है, क्योंकि उसकी उंगली एक नहीं होती है। तो इस जगह की जिस्म जो है उसमें दर्द सा महसूस होता है कबूतर को। तो ये सब चीज़ें जो हैं कबूतर में आपको पता होनी चाहिए। जब भी कबूतर ख़रीदें तो कोशिश करें कि पूरा कबूतर बराबर हो तो हम ख़रीदें। और देखें चोंच के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो देखें इसकी चोंच किस तरीके से है, ना कि कबूतर की चोंच टेढ़ी हो जो दाना ना उठा सके,
इस तरीके का कबूतर भी मत ख़रीदें जिसकी चोंच टेढ़ी हो, वो दाना ना उठा सके, दाने की दिक्कत हो कबूतर को। क्योंकि अगर चोंच टेढ़ी है, कबूतर की चोंच सही नहीं है, तो कबूतर दाना नहीं उठाएगा, तो हमेशा कबूतर भूखा रहेगा। और भूख की निशानी ये है कि उसकी यहाँ से सीप निकल आएगी, मांस कभी नहीं चढ़ सकता है, तो वो कबूतर कमज़ोर हो जाएगा, तो वो कबूतर आपको काम नहीं देगा, ना लंबी पे ना लड़ाइयों पे कबूतर गिर जाएगा कबूतर। और कोशिश ये भी करें कि कबूतर जब भी ख़रीदें उसकी दोनों आँखें जो हैं बराबर सही होनी चाहिए। इस तरीके से आंखें जो हैं बराबर काम कर रही हों, क्योंकि इस तरीके से भी होता है कि जब भाई ख़रीद लेते हैं पलक चढ़ी होती है आंखों पे तो समझ नहीं आती, जिस वजह से वो कबूतर जो है थोड़ा सा महसूस करता है लेफ़्ट राइट में देखने से, या अपने घर पे होता नहीं जहाँ में किसी और जगह में बैठना लग जाता है दीवानों पे, या किसी का हम जब कबूतर आता तो किसी के घर पे उतर जाता है, क्योंकि उसको दिखाई बराबर नहीं देता है। तो कोशिश ये करें कबूतर अपनी आँखों से भी बराबर होना चाहिए। तो ये क्वालिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने जहन में रखें, ये बातें मेन है। इंशाल्लाह आप इस बातों पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कबूतर पूरा सही तरीके से आप परचेज़ कर सकेंगे। तो कोशिश ये करें कि जब भी कबूतर ख़रीदें तो इस तरीके का पूरा मुकम्मल कबूतर ख़रीदें अपने कबूतरों के लिए। उसमें जब मिलाएं आप और अपने घर में जब शौक़ करें तो एक कबूतर लाएँ तो पूरा मुकम्मल कबूतर ख़रीद के लाएँ। तो चलें, मेरी कोशिश थी कि जो मैं जानता था मैंने कहा भाइयों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो चलें, मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत कुछ मिला होगा सीखने के लिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।